हेलो व्यूअर्स, लास्ट क्लास में हम लोग चार्ज कैसे डेवलप करते हैं, किसी मटेरियल पर चार्ज कैसे डेवलप करते हैं वो बताए थे। आज का जो लेक्चर है लेक्चर 3 है और वो हम लोग बताएंगे चार्ज डेंसिटी। कितने तरह के चार्ज डेंसिटी होते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट को समझने के लिए आगे जो कुछ कंसेप्ट आएगा उसको समझने के लिए ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आते हैं आज के टॉपिक चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग जानते हैं देयर आर 3 types of charge density. चार्ज डेंसिटी फर्स्ट को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है समझ लीजिए। मान लीजिए एक रॉड है, मान लेते हैं इसका लेंथ जो है L है। सपोज करते हैं इसका लेंथ L। इस पे जो चार्ज है वो Q चार्ज इस पे है। इस पे कितना चार्ज है? Q चार्ज। Q चार्ज। तो टोटल चार्ज Q है, कितने लेंथ पे है? L। आपको लीनियर चार्ज से कंसेप्ट समझते में आता होगा। इसको क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ is called linear charge density. Linear charge density. और जनरली इसको जो हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाय L। टोटल चार्ज Q है और Q है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का यूनिट मीटर। तो कूलम ये हो गया हमारा ऐसा यूनिट। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकेंड हमारा आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, कोई भी प्लेट हो, इसका कुछ एरिया ए है। एरिया कितना है? ए। इस पे जो चार्ज है टोटल चार्ज मान लेते हैं Q है। टोटल चार्ज कितना है? Q। तो टोटल चार्ज Q है, कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है? ए एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग जो है सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय कितने एरिया में? एरिया। तो इसको लिख सकते हैं चार्ज बाय एरिया। चार्ज हो जाएगा Q और कितना एरिया? ए।
तो क्यूब है। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी बाय मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके बाद एक लास्ट हमारा आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मान लेते हैं कोई है थोड़ा वॉल्यूम फुटबॉल है, सॉलिड फुटबॉल है, इस पे चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। वॉल्यूम कितना है? V। टोटल चार्ज कितना है? Q। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is known as volume charge density. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग रो से डिनोट करते हैं रो से। तो रो इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम, और चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा कूलम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट क्या बता दिया? कूलम पर मीटर क्यूब। ये याद रखिएगा। तो तीन तरह का चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको लेमडा से नोट करते हैं। उसके बाद आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम लोग सिग्मा से नोट करते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके बाद हमारा आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम रो से नोट करते हैं। ये तीन कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम लोग आगे यूज करते हैं, प्रॉब्लम में भी आता है, पढ़ने में भी आता है। इसके बाद हमारा जो है एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट छोटा सा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। On any conducting material, any conducting material। मान लीजिए कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, कुछ आर्बिट्ररी शेप का ऐसा है, हम मान लेते हैं इस पर कुछ चार्ज दे देते हैं। तो हम चार्ज कहीं पे भी देंगे, मान लीजिए सपोज कि हमने यहाँ पे चार्ज दे दिया, बीच में कहीं डाल दिया, बीच में कहीं चार्ज, कुछ क्यू अमाउंट का चार्ज हमने डाल दिया। तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि चार्ज देंगे तो यहीं पर रहेगा। नहीं, हम लास्ट क्लास में बताए थे कि कंडक्टिंग मटेरियल अगर है तो अगर आप चार्ज दीजिएगा तो चूँकि कंडक्टिंग मटेरियल है, रिपल्सन होगा, पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपल्सन होगा, वो रिपल्सन होगा तो चार्ज एक दूसरे से दूर जाएगा, और तब तक दूर जाएगा जब तक कि वो कंडक्टिंग मटेरियल के आउटर सरफेस पे ना पहुंच जाए। तो क्या होगा? चार्ज सब आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा।
मटेरियल पे पहुंच जाएगा। अब ये सेकंड कंफ्यूजन ये होता है कि कंडक्टिंग मटेरियल पे चला तो कहीं पे भी जो चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिफॉर्मली कहीं यहाँ भी चार्ज होगा इन्फॉर्म होगा, यहाँ पे भी इन्फॉर्म मतलब है कि चार्ज डेंसिटी हर जगह बराबर होगा, नहीं। ऐसा याद रखिएगा, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल पे चार्ज डेंसिटी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, हर जगह चार्ज डेंसिटी अलग अलग होता है। तो याद रखिएगा, इन एनी कंडक्टिंग मटेरियल charge does not remain यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। और कह सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी at each point on the conducting material does not remain same, मतलब ये हुआ कि अगर आप चार्ज दीजिएगा तो पहला तो काम होगा, चार्ज कहीं पे भी डालिएगा कंडक्टिंग मटेरियल में है तो सभी चार्ज क्या होगा, सरफेस पे आ जाएगा। जैसे सरफेस पे आएगा तब ये दिमाग में आता है कि हर जगह यूनिफॉर्म होगा, या चार्ज डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म होगा, नहीं, हर जगह चार्ज डेंसिटी वेरी करेगा। कैसे वेरी करेगा, तो देखिएगा इसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा और कहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगा। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट है कि आप क्या कीजिए कि देखिएगा, हम पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, हम पता करना चाहते हैं यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा, 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 ये कुछ लीनियर है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा। कितना पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट है। यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि चार्ज डेंसिटी क्या क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सबको लोकल एरिया, तो ये जो कर्व टाइप है तो इसको लेकर के हम यहाँ पे जो कर्व है उसको लेकर के एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, इसको लेकर के एक सर्किल, इस सर्किल का रेडियस मान लेते हैं R1 है, सर्किल का रेडियस R1 है। क्योंकि देखते हैं ये कर्व छोटा है तो यहाँ पे जो रेडियस क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा R2, ये R2। थोड़ा ये कर्व और थोड़ा बड़ा है तो इसका थोड़ा रेडियस क्या हो जाएगा, मान लेते हैं R3, ये है तो ये मान लेते हैं R4, ये और भी छोटा है तो ये हो जाएगा R5, और देखिएगा ये लगभग स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट है तो इसका जो रेडियस हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग R5, R6, R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6। तो हम देखते हैं रेडियस का कंपेरिजन करेंगे तो सबसे बड़ा होगा हमारा R6, सबसे बड़ा रेडियस, ये इनफाइनाइट रेडियस का R6। उसके बाद हमारा हो जाएगा R1, उसके बाद R1, उसके बाद कह सकते हैं कि R3 सबसे बड़ा, उसके बाद हमारा हो जाएगा R1, सॉरी ये R4, उसके बाद कह सकते हैं R2 और उसके लास्ट में फिर R5। ये रेडियस का है, हम लोग देख सकते हैं। R6 सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद R1, उसके बाद R3, उसके बाद हमारा R4, उसके बाद R2, उसके बाद R5, ये रेडियस है। तो अब रही बात, ये तो रेडियस का रिलेशन है, तो चार्ज डेंसिटी का क्या रिलेशन होगा, तो ये याद रखिएगा, चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टिंग मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, 1 बाय लोकल रेडियस, 1 बाय लोकल रेडियस का मतलब क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लोकल रेडियस कम होगा, छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। अगर लोकल रेडियस बहुत ज़्यादा होगा, इनफाइनाइट होगा, अगर ये इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन है, कंडक्टिंग मटेरियल अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, क्लोज टू 0 हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं
कि सबसे छोटा रेडियस R5 का है, सबसे बड़ा रेडियस किसका है, R6 का है। इसका मतलब ये हुआ कि R5 पे जो चार्ज डेंसिटी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा चार्ज डेंसिटी, R2 पे, उसके बाद R4 पे, उसके बाद R3 पे, उसके बाद R1 पे, उसके बाद R6 पे, सिग्मा 6 पे। ये हमारा चार्ज डेंसिटी का रिलेशन हो। ये याद रखिएगा, चार्ज डेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस। अगर कहीं स्ट्रेट लाइन हो गया, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो लोकल रेडियस क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो ये कंसेप्ट छोटा सा है। जैसे मान लीजिए हम लोग योगा वोगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं कुर्सी पे, तो हमारा बॉडी भी चार्ज हो जाता है। तो जैसे ही जाके दरवाज़ा किसी के कंडक्टिंग मटेरियल पे छोड़ते हैं तो हमें शॉर्ट लगता है, करंट लगता है। करंट क्या होता है कि हमारी बॉडी चार्ज हो जाता है, और जैसे ही कोई मटेरियल को, कंडक्टिंग मटेरियल को छूते हैं तो हमें फ्लो करने का मौका मिला चार्ज को, तो वो जैसे ही फ्लो होगा, बाहर भागेगा, तो हमें करंट का फील होगा। वही चीज़ जब हम लोग रब करते हैं या योगा हुआ करते हैं तो हमारा बॉडी भी जो है चार्ज हो जाता है। तो चार्ज जो होगा तो हमारा शरीर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगा, देखिए नाक पे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगा। उंगली का ये सब कोना जितना है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, छोटा छोटा रेडियस है, सब पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। ये हाथ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत कम होगी, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, पैर है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। ये कान का जो ये पार्ट है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, कर पार्ट है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। जहाँ पे रेडियस कम होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्वर्स स्क्वायर लॉ या कूलॉम्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे, जो मेन कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट को समझने के लिए ये जो है वेक्टर लॉ, या इसको हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स लॉ है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।